बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रीमा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 के बारे में है, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। A complex number is a number expressed in the form of x plus iota y। कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम इस फॉर्म में x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखते हैं। वेयर x एंड y आर द रियल नंबर्स, जिसमें x एंड y क्या हैं, आपके रियल नंबर्स हैं। एंड आयोटा इज़ द इमेजिनरी यूनिट, जबकि आयोटा इमेजिनरी पार्ट होता है नंबर का। डिफाइंड बाय आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, जो बाय डेफिनेशन आयोटा स्केयर की क्या वैल्यू होती है, -1। अब इधर से हम आयोटा की वैल्यू निकालें तो आयोटा स्केयर दोनों साइड्स पे स्केयर रूट ले लें। इधर से हमारे पास आयोटा की वैल्यू क्या आ जाती है, -1 स्केयर रूट। मीन्स ऐसे तमाम हमारे सॉल्यूशंस जिनमें आंसर्स जो होते थे हमारे माइनस के स्क्वायर रूट के अंदर निकलते थे, उन तमाम सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए जो है ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए गए हैं, ताकि वो सॉल्यूशंस जो अनडिफाइंड हो जाते थे उनको हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या कर सकते हैं, अब सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है और उसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला पार्ट है आयोटा की पावर 5। सबसे पहले हमने कोशिश करनी होती है बेटा कि हम इवन पावर लेकर आएँ ताकि हम आयोटा स्केयर बना सकें। अब आयोटा की पावर 5 है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4। 4 + 1 पावर्स ऐड होंगी तो दोबारा से 5 हासिल हो जाएगा। हमने इसको स्प्लिट कर दिया, आयोटा अलहदा कर दिया और आयोटा की पावर 4 अलहदा कर दी। आयोटा को एज इट इज़ लिख ले। आयोटा की पावर 4 को हम लिख लेंगे आयोटा स्केयर का स्केयर, 2 2 4। वो हमारे पास आयोटा की पावर 4 दोबारा बन गई। आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें। आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। -1 का स्केयर, -1 का स्केयर पॉजिटिव होता है, तो आयोटा इंटू 1, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास आयोटा 16। अब ये पहले ही इवन है तो इसको हम आयोटा स्केयर की पावर 8 की फॉर्म में लिख देंगे। 8 2 16। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें, -1 की पावर 8। अब इवन पावर है माइनस की, तो वो हमारे पास माइनस ख़त्म हो जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1। थर्ड पार्ट देखते हैं, माइनस आयोटा की पावर -19। अब पावर जो है वो आपकी माइनस में है, हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 1/- आयोटा की पावर 19। सबसे पहले हमने पावर को पॉजिटिव करना है। अब 19 फिर ऑड नंबर है, जब भी ऑड नंबर आना है तो हमने क्या करना है, आयोटा को स्प्लिट कर देना है 2 हिस्सों में। माइनस आयोटा की पावर 1 अलहदा कर दें और आयोटा की पावर 18 अलहदा कर दें। 18 + 1 वो हमारे पास आ गया 19। माइनस आयोटा एज इट इज़। आयोटा की पावर 18 है। अब इसको आयोटा स्केयर की फॉर्म में लिख लें। आयोटा स्केयर की पावर क्या हो जाएगी, 2 9 18। माइनस आयोटा एज इट इज़। आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें। आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, -1 की पावर 9। अब 1/- आयोटा एज इट इज़ और -1 की पावर 9 क्या हो जाएगा, क्योंकि 9 ऑड है
तो हमारा माइनस एज इट इज़ आ जाएगा साथ, माइनस माइनस प्लस, तो 1/आयोटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 आयोटा की पावर -26। अब इसमें भी आयोटा जो है माइनस में है, तो हम आयोटा को नीचे ले आएंगे, 27 ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे आके 1/आयोटा की पावर पॉजिटिव होके क्या हो जाएगी 26। 27 एज इट इज़, और नीचे 26 आयोटा की पावर 26 है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 13। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, -1 की पावर 13 -1 की पावर 13 इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -27। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑड नंबर हैं, तो आयोटा इंटू आयोटा 10, और यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा 4। आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, और आयोटा स्क्वायर, आयोटा 10 को हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 5। यहाँ पर भी आयोटा एज इट इज़, और आयोटा 4 को हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 पुट कर दें, -1 की पावर 5, आयोटा एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 2। अब अगेन पावर जब भी ऑड होगी तो हमारे पास -1 आएगा, और पावर जब भी इवन होगी तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा, दोनों कैंसल आउट हो गए, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा। सबसे पहले आयोटा 4 को हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और बाहर होल का भी स्क्वायर है वो एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा क्यूब को हम लिख लेंगे आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, वो पुट कर दें, प्लस आयोटा एज इट इज़, और ये हमारे पास बाहर होल का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 का स्क्वायर प्लस आयोटा एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस ये वाला -1 एज इट इज़, एंड प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, प्लस माइनस माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 एंड प्लस आयोटा। प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, +1 एंड -1 कैंसिल हो गया, बाहर हमारे पास स्क्वायर है, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास आयोटा 8 डिवाइडेड बाय आयोटा 5 होल की पावर -5। सबसे पहले हम पावर को पॉजिटिव करेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। आयोटा 5 ओवर आयोटा 8 की पावर 5, ये हमारी पावर पॉजिटिव होगी। अब आयोटा 5 को हम लिख लेंगे आयोटा इंटू आयोटा 4 एंड आयोटा 8, ये पहले इवन नंबर है, तो हम इधर आयोटा स्क्वायर की पावर 4, 4 टू ज़ा 8 एंड होल की पावर 5। आयोटा 4 को हम लिख लेंगे आयोटा
स्क्वायर का स्क्वायर एंड नीचे आयोटा स्क्वायर माइनस वन की पावर 4 एंड होल की पावर 5। नेक्स्ट आयोटा एज इट इज, ऊपर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, माइनस वन का स्क्वायर और नीचे माइनस वन की पावर 4 इवन है तो हमारे पास क्या आएगा 1। अब ऊपर भी माइनस वन का स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया आयोटा और आयोटा की पावर 5। अब आयोटा की पावर 5 को अगेन सॉल्व करें, वो हमारे पास आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4 हो जाएगी। वैल्यू पुट कर दें, आयोटा स्क्वायर की पावर 2। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव होता है तो आयोटा इंटू 1 इज इक्वल टू आयोटा और यही हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट है हमारे पास आयोटा 13 प्लस आयोटा 29। आयोटा 13 को सॉल्व करते हैं, ऑड नंबर है तो आयोटा इंटू आयोटा 12, इसी तरह आयोटा 29 भी ऑड नंबर है तो इसको आयोटा इंटू आयोटा 28 लिख लेंगे। अब आयोटा स्क्वायर बनाएं, आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर बनाने के लिए आयोटा 12 को 2 6 ज़ार 12, इसी तरह इधर भी 28 है तो आयोटा स्क्वायर 14 2 ज़ार 28, आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन की पावर 6, आयोटा एज इट इज़ माइनस वन की पावर 14, माइनस ख़त्म हो जाएगा, इवन पावर है हमारे पास 1 और इसी तरह इधर भी इवन पावर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। आयोटा और आयोटा को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 2 आयोटा और यही हमारा आंसर है। ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टूडेंट्स क्वेश्चंस थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स भी आप तक इजीली पहुंचते रहें। थैंक यू।